नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में अपडेट देता हूं कि लास्ट 24 आवर्स में कुवैत के अंदर कोविड-19 की क्या सिचुएशन रही है। तो गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल सनद ने बताया है कि 602 रिकवरी हुई है, 2 लोगों की डेथ हुई है और 915 नए केस रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 492 कुवैती हैं और नॉन कुवैती 423 हैं। और सबसे ज़्यादा केस जो रजिस्टर हुए हैं वो फरवानिया एरिया से रजिस्टर हुए हैं और 222 केस जो झारा से हैं, 219 केस हमेदी से हैं और 137 हवल्ली से हैं और 87 केस रजिस्टर हुए हैं कैपिटल गवर्नर से। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा अपने आप को करनी है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस सेफ्टी को यूज़ कीजिए, चेहरे पे मास्क लगाइए, हाथ में ग्लव्स पहनिए और एक सैनिटाइज़र की मिनी पॉकेट की किट अपने पॉकेट में रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए, जहाँ तक हो सके पब्लिक डिस्टेंस बना के रखिए। तो दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको वंदे भारत मिशन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि वंदे भारत मिशन का 4 फेज शुरू हो चुका है और उसकी डिटेल ये है। वंदे भारत मिशन का 4 फेज जो है शुरू हो चुका है। इसकी पहली फ्लाइट है जो बहरीन से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट नंबर 1174 है जो बहरीन से रवाना होगी सुबह 10:05 पे और लखनऊ पहुँचेगी वो शाम को 5 बजे। इसी तरीके से तेलंगाना की फ़्लाइट है जो बहरीन से रवाना होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट नंबर 1274 है जो 12:50 पे उड़ेगी और हैदराबाद पहुंचेगी शाम को 7:45 पे और पैसेंजर सारी फ्लाइटों की पैसेंजर कैपेसिटी है 177 है। उसी तरीके से सारे स्टेट के लिए फ़्लाइट नंबर बहरीन से दी हुई है। उसके बाद उसमें मलेशिया है और फिर ओमान है, UAE है। इसी तरीके से सारी फ्लाइट है फेज 4 की। टोटल फ्लाइट नंबर है इसमें 136। इसमें अभी कुवैत 4 फेज में कुवैत का नाम नहीं दिया हुआ है। तो भाइयों अभी टिकट की प्राइस बहुत महंगी चल रही है चार्टर फ्लाइट की। तो आप हो सके तो वंदे भारत मिशन के जरिए ही जाएं क्योंकि ये चीप टिकट प्रोवाइड करा रहा है। याद रखिए, एम्बेसी रजिस्ट्रेशन अलग है और वंदे भारत मिशन अलग है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वंदे भारत मिशन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, गूगल के सर्च बार में वंदे भारत मिशन रजिस्ट्रेशन कुवैत लिखिए। तो रिजल्ट जो आपके सामने अपीयर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल एम्बेसी ऑफ इंडिया का। उसके बाद उसको आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने पूरा डाटाबेस की एक वेब ओपन हो जाएगी जो इंडियन एम्बेसी कुवैत की है। तो वहाँ पे अपना पूरा डाटा फिलअप कीजिए, रजिस्टर कीजिए और अपने वेट कीजिए, वो खुद आपको कॉल करेंगे। तो अभी टिकट की रेट बहुत महंगी चल रही है, चार्टर फ्लाइट की रेट बहुत महंगी चल रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि वंदे भारत मिशन के अंदर रजिस्टर कर लीजिए और थोड़े टाइम का वेट कीजिए तो गवर्नमेंट खुद आपको कॉल करेगी। तो दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डॉक्टर इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट के अंदर फंस चुके थे, जो लॉकडाउन की वजह से कुवैत नहीं आ चुके थे, उनके लिए एक स्पेशल फ्लाइट चलाने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोला है ताकि उनको कुवैत में लाया जा सके और अपना काम वापस वो शुरू कर सके। इसी तरीके से लास्ट टाइम 658 नर्सें जो इंडिया से स्पेशल फ्लाइट के जरिए कुवैत में बुलाया गया था। उसी तरीके से अभी गवर्नमेंट जो है इजिप्ट और फिलीपींस की नर्सों को बुलाने का काम कर रही है। और दूसरी खबर ये है कि एक कुवैती आदमी ने सबई एरिया में उसके घर के आगे जो डंप यार्ड है वहाँ पे प्लास्टिक के बैग के अंदर एक बच्चे को मरे हुए देखा। उसने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई और जब वो बैग खोला गया तो उसमें एक प्री मैच्योर बेबी पाया गया है। तो अभी पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुवैत नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसके पास 7 किलोग्राम नारकोटिक मिला है और डिजिटल स्केल का पैमाना भी उसके पास मिला है।
तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ऐसे इलीगल काम मत करिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत सख्त सज़ा है। और आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो या कोई भी और कंट्री, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कीजिए और सावधान रहिए और इलीगल काम खुद भी मत करिए। और आगे चलते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि लगातार कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें से 4 कुवैती थे और 3 प्रवासी थे। उनमें से हवल्ली में 1 है, अहमदी का 1 है और झारा के 5 लोग हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन कीजिए। अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कर्फ्यू का उल्लंघन मत करिए। दोस्तों, कुवैत रेड सोसाइटी KRCS के डायरेक्टर और डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के यूसुफ अल मेराज ने बताया है कि 1500 फूड पैकेज हैं जो झारा गवर्नमेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो ज़रूरतमंद जो लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। दोस्तों, कुवैत की अपडेट और कुवैत की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यही पेज हमारा फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। उसी टॉपिक पे हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।